मुझे याद है यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन गया था, हमारे भाजपा के मित्र सब थे, यहाँ कुछ बैठे हैं, तो वहाँ पे ट्रंप का रिजल्ट आ रहा था, वो जीत रहा था और ये लोग इतना खुश थे कि वहाँ होटल जो था यूएन प्लाजा, वहीं से उन्होंने कहा मिठाई नहीं मिली तो केक खरीद के बांटने लगे कि अब ट्रंप आ गया, अब हमारी जय जयकार, हमारा बड़ा मदद होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आज उसने ऐसा केक खिलाया कि हम सब लोगों को पता चल रहा है कि क्या बुरा हाल हो गया। तो इसलिए हमें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी से भी गलबैयाँ करो तो जो कहते हैं ना उनका, वो कहते, अरे भाई उनका सुनो, अरे भाई उनका सर एक्स्ट्रा टाइम में लूंगा अगर ऐसे बोले। मैं आपको नहीं रोक नहीं रहा हूं, मैं टाइम से इधर आप रोकते नहीं, मैं सबको रोक रहा हूं, उधर से करते हैं आप, राधा मोहन जी लगातार डिस्टर्ब, चेयर विल गो बाय टाइम, गलत है आप प्लीज। तो इसलिए जो है उस पे भी तुर रहा है कि रूस के तेल वाली। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिकन कृषि मंत्री खुद ट्रंप साहब का जो ट्वीट है, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, उसने खुद कहा कि अमेरिका के बहुत बड़े फायदे में है, कृषि उत्पाद भी उसने बताए हैं और ये बोला है कि तमाम चीज़ों में हमें बहुत राहत मिली है। एक चीज़ कल उन्होंने जयराम ने उठाई थी, टेक्सटाइल वाली, 5% पे कपास, 5% सिर्फ ड्यूटी पे कपास बांग्लादेश को मिलेगी, अमेरिकन कपास। और तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब उसका जो कपड़ा है वो कितना फ़ायदा करेगा देश को, उनको फ़ायदा, हम compete कर पाएंगे, हमारे ऊपर से 18% लगने पे। ये कुछ ऐसी बातें जो गंभीरता की बातें, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, उसका क्या हल होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंपल्सरी बाएंगे $500 बिलियन की, अब अगर हम रूस से तेल खरीदने को मजबूर हैं, कल हमने पूछा था, हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ज़्यादा रूस से तेल नहीं खरीदे, $2 बिलियन का खरीद रहे थे सब जगह, लेकिन अब वो कह रहे हैं वहाँ से कुछ मत खरीदो, आपको वेनेजुएला वाला तेल लेना पड़े। वेनेजुएला का तेल जो है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, क्या कल हमारी मीटिंग वो बोल रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की बात जो है ना, और ट्रम्प चाचा ने खुद बताया है ना, वेनेजुएला से आपको लेना होगा। तो आप बताओ वेनेजुएला से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगी, उतनी दूर से लागत क्या आएगी। एक ईरान, रशिया, उनसे तो बहुत ज़्यादा लागत होगी। दूसरा उनका क्रूड ऑयल, थिक क्रूड ऑयल है, हमारी कौन सी रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर पाएंगे। इंडियन ऑयल वाली तो कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट कोई रिफाइनरी प्रोसेस कर से समझ में आता है। तो ये सारे एस्पेक्ट, इसमें मतलब तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, आप जान लीजिए। इससे मुझे ये बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। दूसरे जानवरों का चारा उसमें शामिल है। अब जानवर वहाँ का कहते हैं जीएम क्रॉप वाला चारा आएगा, जो फॉडर जिसको बोलते हैं, तो हमारी गाय भैंसों का क्या हाल होगा अगर ये जो है जेनेटिकली बनाया गया चारा मिलेगा, तो क्या हाल होगा, उससे निकला वो दूध क्या होगा, क्या भगवान है आपका? वियतनाम का, इनके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वियतनाम का, इनके बाद वियतनाम का कृषि उत्पादों पर 5% टैरिफ है। तो जो भारत को ऑर्डर मिलने थे तो हम 18% देंगे, वियतनाम 5% पे, तो बोलो क्या हाल होगा। सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे किसानों को नुकसान नहीं होगा, 30,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि हम ये भी कहना चाहते हैं कि तमाम आइटम ऐसे हैं कि जिन पे नहीं है, उसमें सब जो है जैसे कि मिलेट हैं, ये हैं तमाम चीज़ जो उसमें है, बाजरा वगैरह, तो वो जो एक ऐसी समस्या है कि देखना पड़ेगा कि उनका क्या नुकसान हो। आप कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो है, ट्रंप क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं जानते। अब ये भी है, मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि विदेश मंत्री से पूछो तो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, कॉमर्स मिनिस्टर पूछो तो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछें तो पूछे किससे, यही नहीं समझ में आ रहा है। अब किरण रिज्जू बेचारों से क्यों पूछे, उन्हें तो उनसे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाब कौन देगा, ये मैं कह रहा हूँ।